मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करण को कार्य। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। लोक में एक उक्ति चलती है, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। लेकिन लोकोत्तर मार्ग में हम यूँ कह सकते हैं कि जैसा देखोगे वैसा बनोगे। यहाँ पर बीज बोने की बात नहीं है, यहाँ तो स्वयं को जैसा है वैसा देखने की बात है। और इसीलिए आचार्य कुंद को कहना पड़ा कि अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु ये परमेष्टि है माना, लेकिन ये आत्मा की अवस्थाएं है, इसीलिए ये पूज्य है। अर्थात वो बाह्य स्वरूप को नमस्कार नहीं है, सचमुच उस रत्नत्रय जो प्रकट किया है अंतरंग में, उस रत्नत्रय से युक्त स्वरूप को नमस्कार है। पूज्यता रत्नत्रय की वजह से है, शरीर की आदि की वजह से नहीं है। हमने आचार्य अरहंतों के स्वरूप का विचार किया। विचार में अनेक जीव एक जगह पर आते हैं और कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसका नाम अरहंत है। वो मात्र 2 हाथ 2 पैर और मांस का लथड़ा नहीं है, वो वीतराग विज्ञान को प्राप्त हुई ऐसी एक निर्मल अवस्था है। ऐसा जो विश्वास करता है, निर्णय करता है, सहज ही उसके कहे गए हर वचन को स्वीकार करने के लिए वो प्रवृत्त होता है। इसलिए विचार करने के लिए अरहंतों को बताया। वहाँ पर सामूहिक चिंतन भी चल सकता है, इसलिए विचार सामूहिक हो सकता है। एक बार विचार हो गया, उसके पश्चात ध्यान करना है। ध्यान सिद्धों का करते हैं और ध्यान हमेशा एकांत में होता है, इसलिए सिद्धों का ध्यान करने की बात कही है। और अंत में पंडित साहब कहते हैं कि सिद्ध भगवान हमारे लिए प्रतिछंद के स्थान पर है। अर्थात सिद्ध भगवान जो है वो हमारे एक फोटोकॉपी है। निष्कर्ष क्या है? सिद्ध भगवान को देखकर इतना तो मैं हूँ, अब सिद्ध भगवान जो नहीं है उतना मैं एक्स्ट्रा हूँ। तो एक्स्ट्रा का क्या करना? उसके प्रति का राग, उसके प्रति का ममत्व, उसमें जो अपनत्व बुद्धि है वो हटा देना, तो मैं भी सिद्ध समान हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? तो सिद्ध को देखकर सिद्ध मेरी फोटोकॉपी है ये विश्वास हो गया, तो अपने आप हम में जो एक्स्ट्रा है वो हटाया जाता है। जैसे कोई शिल्पकार होता है, शिल्पकार उस पत्थर में, उस शिला में क्या देखता है? भगवान देख रहा है। अरे कहाँ दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है, उसको दिख रहा है। इसका मतलब ये देखने की दृष्टि है, और जो जो उसमें भगवान देखता है वैसे वैसे भगवान निर्माण होते जाते हैं। जितने जितने एक्स्ट्रा जो है वो सब निकल जाता है और भगवान बराबर वहाँ पर व्यक्त होते हैं। कहने की बात इतनी है कि हम भी स्वयं को शुद्धात्म स्वरूप देखें तो सहज हम भी सिद्ध के समान जल्द ही बन जाएंगे। अब थोड़ा सा विषय को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ है और विषय अब ये चलेगा कि आचार्य, उपाध्याय, साधु का सामान्य स्वरूप। यदि हमने 4 मंगल पाठ देखा है तो वहाँ पर आचार्य और उपाध्याय इनको याद किया ही नहीं है, एक साधु को याद किया है। लेकिन याद रहे, साधु
के ही विशेष विशेष उपाध्याय और आचार्य है। जो साधु होता है वही आचार्य और उपाध्याय बन सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उनके ऊपर उनको निर्वाह करनी पड़ रही है। इसलिए साधु, आचार्य और उपाध्याय जब उनको अंतिम समय होता है, समाधि धारण करनी है, तो उनको आचार्य और उपाध्याय पद का त्याग करके उनको साधु बनकर समाधि को साधना कहा गया है। ओके, तो आचार्य और उपाध्याय ये साधु में आते हैं, इसलिए इन तीनों का स्वरूप एक साथ सामान्य रूप से बता रहे, बाद में विस्तार से विशेष भी कहेंगे। आइए अब क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। देखिए, एक बिंदु और रह गया है सिद्धों के विषय में, थोड़ा सा उस बिंदु को भी बात करूं। मतलब उदाहरणात्मक रह गया है लेकिन अच्छा बिंदु है। जैसे देखिए, थोड़ा सा विचार करें। हमको यदि किसी ने कहा, अरे तू तो एकदम शाहरुख खान जैसे दिखता है या तू सलमान खान जैसे दिखता है, तो हम क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप अगर पीछे नोट करोगे कि सिद्ध भगवान, इसलिए सिद्ध भगवान साधने योग्य जो अपना शुद्ध स्वरूप है उसे दर्शाने को प्रतिबिंब समान है। प्रतिबिंब मतलब वो मेरा स्वरूप है, वो मेरा स्वरूप ऐसे का ऐसा है। ऐसे का ऐसा मतलब मैं सिद्ध भगवान जैसा हूँ, ये वहां पर कह रहे हैं। अर्थात हमको भी कितना हर्षोल्लास होना चाहिए कि हमारी कंपैरिजन सिद्धों के साथ में की जा रही है। तो जैसे लौकिक जनों के साथ में बराबर ये होता है, कंपैरिजन होता है तो आनंद होता है, ऐसे ही यहाँ पर कह रहे पारलौकिक जनों के साथ में हमारी कंपैरिजन की जा रही है और इसलिए हमको भी अत्यंत उल्लास होना चाहिए। आइए यहाँ पर अब आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करते हैं। अरहंतों का विचार किया, अरहंतों के स्वरूप का विचार, सिद्धों के स्वरूप को ध्याया है और आचार्य उपाध्याय साधु के स्वरूप का अवलोकन करना है। अब देखो, अवलोकन ये शब्द की ध्यान देते हैं। अवलोकन शब्द यह लुक धातु से बनता है। लुक धातु जो इंग्लिश में लुक है, LOOK, उसको भी देखना कहते हैं। और जो हिंदी या संस्कृत में अवलोकन है, इसको भी, ये भी लुक धातु से, और इसका भी अर्थ देखने मात्र है। ओके, तो लुक, ये लुक धातु अर्थात देखने की बात चल रही है। अब यहाँ पर देखने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य उपाध्याय साधु हमारे सामने विराजमान है, इस न्याय से यहाँ पर कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप का अवलोकन करते हैं। कैसे है वे मुनिराज, तो कहते हैं अवाक विसर्गम वपुषाम निरूपयंती। मतलब क्या, मुनिराज मात्र देखकर ही जिनसे वीतरागता झलकती है, ऐसे ये मुनिराज थे। मानो उनका रोम रोम ये मोक्ष मार्ग को झलका रहा था। और वपुषाम निरूपयंती, वपु मतलब शरीर, शरीर ही ये पूरा निरूपण कर रहा है, बिना बोले सब कुछ बोल दिया, ऐसे मुनिराज होते हैं। तो ये अवलोकन करने की चीज है। अवलोकन मतलब ऑब्जर्व, ओनली ऑब्जर्व, बोलो मत। देखो, एक शिष्य गया मुनिराज के पास में और मुनिराज को कहा, बनते, हे प्रभु, आत्मा का सुख ध्यान धारणा में है, आत्म कल्याण उसी से होता है, इसलिए ये सुख कैसे प्राप्त होगा, हमको कृपया बताइए। तो मुनिराज जो गुरुवर थे वे कुछ भी नहीं बोले और आंखें बंद कर दी और शुद्धोपयोग करने लग गए। शिष्य सामने खड़ा है,
शिष्य समझ नहीं पा रहा है, मुझ में कुछ गलती हो गई प्रश्न पूछने में, आचार्य देव शायद नाराज हो गए हैं या क्या है, वे जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब उनका ध्यान भग्न हुआ तो फिर से पूछा उसने, आचार्य देव मैंने कृपया करके मुझ पामर पर आप कृपा करें और बताएं कि आत्मा को सुख की प्राप्ति कैसे होती है। तो फिर से आचार्य देव अपने शुद्ध उपयोग में चले जाते हैं और ये समझ नहीं पा रहा है, लेकिन जिज्ञासु है और परंतु ऑब्जर्वेशन अवलोकन करने की सामर्थ्य अभी तक डेवलप नहीं हुई है। आचार्य का ध्यान जब भग्न होता है तो वे फिर से प्रश्न पूछने पर शिष्य को आचार्य देव अब की बार बोलते हैं, हे भव्य, हम आप तक तुमको सुखी होने की कला तो दिखा रहे थे, आप देख नहीं पा रहे हो, ये आपकी कमी दर्शा रही है। आपको प्रकृति से सीखना समझना चाहिए। कहने की बात यह है कि सारे विषयों का अभाव करते हुए जो अपने स्वरूप को ध्याता है वो निश्चित ही सुखी हो जाता है। और अवलोकन के माध्यम से कह रहे आप देखो ऑब्जर्व करो कैसे है ये, कैसा जीवन है, कैसे ये जीते हैं। ऐसा भी कोई जीव जी सकता है क्या? विश्वास करो। जैसे कोई कहे कि मुझे पानी बिना होता नहीं है, रात में नहीं तो बहुत प्यास लगती है, तो उसे कहते हैं देखो सिद्ध भगवान को, वे कितने दिन बिना पानी के वे वहां पर रह रहे। चलो सिद्ध भगवान अलौकिक चीज है, देखो तुम्हारे सामने मुनिराज है, महीनों तक भोजन पानी का पूरा त्याग है तो भी उनको प्यास नहीं लग रही है। और तुम भी उनके जैसे ही हाड़ चमड़ी के ही, तुम्हारा शरीर उनका जैसा शरीर वैसे तुम्हारा है। इसका मतलब तुम में और उनमें क्या फर्क है? तुमने स्वयं को आत्मा नहीं देखा है और उन्होंने अपने आप को आत्मा देख लिया है। तुम भेद ज्ञान करने की सामर्थ्य नहीं रखते हो, तुम सुखी होने के लिए इच्छुक नहीं हो, इसीलिए तुम्हें ये सब कार्य, इसमें रुचि लगती है, इसमें प्रवृत्ति करना कर्तव्य लगता है। शरीर की कितनी सेवा करे तो शरीर हमको सुखी कर देगा। विचार करने के लिए हमको बाधित कर रही है ये जिनवानी कि विचार करो। आज विचार करेंगे तो कल पुरुषार्थ होगा, आज विचार ही विपरीत करोगे तो कल पुरुषार्थ किस चीज का कर बैठेंगे। इसलिए पुरुषार्थ करना हमारा परम कर्तव्य है और इसलिए हमको मुनिराजों के स्वरूप का अवलोकन करने की प्रेरणा दी जा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो अब मुनिराजों का स्वरूप, पहले उन्होंने वैसे कुछ बताया नहीं है, मुनि धर्म अंगीकार करके या फिर सिद्धों के स्वरूप में मुनि धर्म साधन द्वारा। देखो एक शब्द वहां पर आया, मुनि धर्म साधन द्वारा। इसमें एक बात पंडित साहब को कहनी है। वैसे सिद्धों के स्वरूप में वहां पर मुनि धर्म साधन द्वारा कहकर वे क्या कहना चाहते हैं कि नग्गो ही मोक्ष मार्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। नग्नता के अलावा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, मात्र मोक्ष, नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं, लेकिन जहां पर शुद्ध, अभी यहाँ पर बताएंगे, अंतरंग विशुद्धि जहां पर है, भाव नग्नता जहां पर है, वहीं पर द्रव्य नग्नता कार्यकारी है। जहां पर भाव नग्नता नहीं, वहां पर द्रव्य नग्नता अकार्यकारी है। क्यों? फिर कुंद स्वामी कहेंगे कि नग्न तो तिर्यंच नारकी आदि, और कभी प्रसंग पड़े तो मनुष्य भी तो नग्न रहते हैं। इसके मतलब क्या सब मुक्ति को प्राप्त होते, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नग्नपना के बिना मोक्ष मार्ग संभव नहीं है। ओके, क्योंकि सबसे पहले नग्न भाव से होते हैं और फिर बहिरंग में सब संयोग अपने आप छूट जाते हैं। छोड़े नहीं जाते, छूट जाते। ये बात अभी आएगी यहाँ पर। देखिए, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। सबसे पहले कंडीशन डालिए, अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अगर आप ये पैराग्राफ के 3-4 लाइंस और सिद्धों के स्वरूप के जो हमने कल
3-4 लाइंस पढ़े थे, आप उसके साथ कंपेयर करोगे तो आप मुझे बताना। अभी हम कंपेयर करेंगे ही, लेकिन आपको कुछ सिमिलैरिटी दिखती है क्या, आप थोड़ा सा उसके ऊपर उपयोग डालना। देखो पंडित साहब क्या लिख रहे हैं, हमको कॉन्टेक्स्ट, पहले का कॉन्टेक्स्ट अभी का कॉन्टेक्स्ट दोनों को पकड़कर कोरिलेट करके आगे जाएंगे तो हम क्या है कि वक्ता के या लेखक के अभिप्राय के साथ में बराबर स्वयं को जोड़े रखते हैं। यदि अभी पहले का प्रसंग हमको पकड़ में नहीं आया या समझ नहीं लिया है तो आगे का प्रसंग भी शायद हम ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। देखिए, जो विरागी होकर समस्त परिग्रह का त्याग करके, दो बातें कह रहे हैं, एक आस्तिपरक अंतरंग की तरफ से और एक नास्तिपरक बहिरंग की तरफ से। तो कह रहे हैं विरागी अंतस में हुए हैं जब अंदर में परद्रव्य के प्रति जो राग है वो टूट गया है और स्वद्रव्य में अत्यंत महिमा आ गई है, स्वद्रव्य की ललक लगी है, तो अपने आप उसको बाहर की सभी वस्तुएं तुच्छ लगती है ना। कहा है ना कि चक्रवर्ती की संपदा इंद्रसरी के भोग, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। कहने की बात इतनी है कि सम्यक दृष्टि की परिणति इतनी क्यों है, क्योंकि उसको अंदर की महिमा आई है, अपने लाल की महिमा आई है, लाल की गांठ खोलकर देख ली है और उसे चैतन्य चमत्कार वहां पर दिखाई देने लग गया है, जो उसको सर्व प्रकार से संतुष्ट करने में समर्थ है। विरागी होकर अर्थात राग द्वेष का जहाँ पर त्याग हुआ है। देखो यहाँ पर ये नहीं बता रहे हैं कि स्त्री पुत्र मकान आदि छोड़ दो, कह रहे स्त्री पुत्र मकान आदि के प्रति का राग छोड़ो। वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये स्त्री पुत्र मकान आदि छोड़े नहीं जाते। क्यों छोड़े नहीं जाते? अरे पकड़े कब थे, समझ में आया? पकड़े जहां पर पकड़े हैं वहां पर छोड़े जाएंगे। पकड़े हैं अपने अभिप्राय में, अपने राग में, तो छोड़ने भी अपने अभिप्राय में, अपने राग में है। ओके, बाहर से किसी को पकड़ सकता ही नहीं क्योंकि ये जुदे है ही प्रत्यक्ष, तो इनको कैसे पकड़ सकता है। तो कह रहे इनके प्रति के राग को तोड़ना, इसलिए विरागी होकर, ये बात आ गई। दूसरी बात, समस्त परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह कह दिया अंत दीपक है। अंत दीपक मतलब जब परिग्रह कहते हैं तो उसके पहले के चारों ले लेना, जैसे हिंसाधिक, हिंसाधिक कहकर हिंसा आदि 5, राइट। अभी यहाँ पर अंतिम वाला कहा, परिग्रह कह दिया तो परिग्रह और उसके पहले के 4 इसमें गर्भित कर लेना, ठीक है। समस्त परिग्रह का त्याग, क्यों? सारे पापों की जड़ तो परिग्रह है ना, क्योंकि परिग्रह है फॉर अ वांट ऑफ अ नेल बैटल वॉज लॉस्ट। या अपन ऐसा लेते हैं, एक लंगोट के पीछे पूरा संसार खड़ा होता है, ऐसी बात आती है ना। तो वही बात है यहाँ पर, एक लंगोट के पीछे जब संसार खड़ा हो सकता है तो एक परिग्रह के पीछे 5 पाप क्यों नहीं हो सकते, होते ही है, ठीक है। तो परिग्रह, समस्त परिग्रह, समस्त परिग्रह में और एक बात समझना, अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह, तो 24 परिग्रह के त्याग यहाँ पर समझना, ठीक है। साथ साथ हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन सबको भी समझ लेते हैं। समस्त परिग्रह का त्याग करके शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म द्वारा अंगीकार करके, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म कह दिया। क्यों जी साहब? शुद्धोपयोग पहले नहीं होता है क्या? चौथे में भी शुद्धोपयोग होता है, 5वें में शुद्धोपयोग होता है, लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म की बात कर रहे हैं। और एक बिंदु है, लेकिन 6ठे में भी तो मुनि धर्म है, फिर वहां पर शुद्धोपयोग नहीं शुभोपयोग है, तो आप यहाँ पर शुद्धोपयोग कहकर 6ठे को मानते नहीं है क्या? वहां पर परिग्रहधारी मानते हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि 6ठे के 7वें के साथ में 6ठा गर्भित समझना, मतलब जब 7वां होता है नियम से 6ठा आता ही आता है,
उसमें गर्भित है। देखो थोड़ी सी बात समझाओ, चौथे में शुद्धोपयोग है, ओके, लेकिन शुभोपयोग ज्यादा काल के लिए है। पांचवें में भी शुद्धोपयोग है, लेकिन चौथे से ज्यादा समय के लिए और शुभोपयोग कम समय के लिए। और छठे में क्या हुआ है, छठे में ये शुभोपयोग में है, लेकिन तैयारी सातवें में जाने की है, इसीलिए इसको यहाँ पर गर्भित समझना, ओके। चौथे पांचवें में शुद्धोपयोग शुभोपयोग को अपन भेद नहीं कर सकते, इसलिए एक ही गुणस्थान किया। लेकिन छठा सातवें में भेद हो रहा है, क्यों? वहां पर सातवें में देवायु बनना रुकती है, छठवें में देवायु बनती है, इसलिए दोनों में भेद करके दिखाते। वैसे चौथे पांचवें में शुद्धोपयोग हो या शुभोपयोग हो, दोनों में उतनी प्रकृतियों का संवर पाया जाता है, कम ज्यादा नहीं पाया जाता। लेकिन छठे सातवें में शुद्धोपयोग में वहां पर देवायु बनना रुक जाती है और छठवें में बंधती है, इसलिए वहां पर संवर कहो कम ज्यादा है। इस अपेक्षा से वहां पर गुणस्थान भी अलग बताए गए हैं। और एक बात है कि वहां पर अलग से दिखाई दे रहा है कि वहां पर पूर्णतया स्वरूप में स्थिर हुए हैं और यहाँ पर स्वरूप में अस्थिरता प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, ओके। तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म का अर्थ यहाँ पर छठा एंड सातवां दोनों लेना है, एक नहीं लेना, ओके। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके। और एक बात बताओ, देखो शुद्धोपयोग जब कह रहे हैं तो चौथे पांचवें में नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चरणानियोग का जो शुद्धोपयोग है वो सातवें गुणस्थान से माना है, या चरणानियोग का जो स्थिरता है, विरागता है, वो सातवें गुणस्थान से चरणानियोग ने मानी है। द्रव्यानियोग ने विरागता कहाँ से मानी है? चौथे गुणस्थान से मानी है। और कर्णानियोग ने विरागता कहाँ मानी है? 11वें गुणस्थान में मानी है। वीतरागता कहते 11वें में प्रकट होती है, और अध्यात्म कहता है चौथे में प्रकट होती है, और चरणानियोग कहता है 7वें में प्रकट होती है। सब अपनी अपनी अपेक्षाएं सब बराबर है, इसलिए हर अपेक्षा को हमको समझना चाहिए। जैसे बिल्ली जब भी गिरती है तो अपने 4 पैरों पे ही गिरती है, मतलब वो चारों पैरों पर गिरती है। तो वैसे ही जिनवाणी की कोई भी बात होती है वो 4 अनुयोग के माध्यम से ही होती है, इसलिए हर अनुयोग के माध्यम से उस कथन को कसना चाहिए और यथार्थ समझना चाहिए। तो यहाँ पर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके का अर्थ यहाँ पर छठा सातवां गुणस्थान जो सबको दिखाई देता है, ऐसा चरणानुयोग सापेक्ष कथन पंडित साहब कर रहे हैं, ओके। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभवते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमको कोरिलेट करना है। अंतरंग में, अंतरंग मतलब देखो, अंतरंग जब कह रहे तो इसका मतलब बहिरंग की भी कुछ बात करेंगे, लेकिन पहले अंतरंग की बात समझते हैं। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप मतलब मैं जितना हूं उतना ही स्वीकार करना, मैं जो नहीं हूं उसमें अपनत्व स्थापित नहीं करना। हाँ जी, तो अंतरंग में तो शुद्धोपयोग द्वारा अपने को आप रूप अनुभव करते हैं, पर द्रव्य में अहम बुद्धि धारण नहीं करते। मतलब स्वामीपना अपने प्रति ही है, पर में स्वामीपना नहीं है। एकत्व भाव यहाँ पर नहीं है। अहम बुद्धि का अर्थ एकत्व, ओके। तथा अपने ज्ञानाधिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। सर्कल द वर्ड स्वभाव। परभाव में ममत्व नहीं करते। सर्कल द वर्ड परभाव। फिर से मैं ये लाइन पढ़ता हूं। अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग द्वारा
अपने को आप रूप अनुभव करते हैं। अपने को आप रूप मतलब स्वद्रव्य। अपने को आप रूप मतलब स्वद्रव्य में ही स्वामीपना है। परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते। स्वद्रव्य परद्रव्य का भेद ज्ञान। नीचे तथा अपने ज्ञानाधिक स्वभाव ही को अपना मानते हैं। ज्ञानाधिक स्वभाव को अपना मानते हैं, पर भाव में ममत्व नहीं करते। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसे क्या ऐसा हमने कहीं पढ़ा है क्या? बराबर पकड़ना है। ना ना ना, समझदार नहीं। अरे हमने इसमें ही अभी जस्ट पढ़ा ना, कल सिद्धों के स्वरूप में हमने पढ़ा था। देखो, तथा जिनके लास्ट 3 पॉइंट लाइंस सिद्धों के स्वरूप के, तथा जिनके ध्यान द्वारा भव्य जीव को स्वद्रव्य पर द्रव्य का और औपाधिक भाव स्वभाव भावों का विज्ञान होता है। अब बराबर वही बात उन्होंने यहाँ पर उद्धृत की है। मतलब सिद्धों के स्वरूप का विचार करके साधु ने, अर्थात जो मोक्षार्थी जीव है, उसने क्या किया? अपने को आप रूप अनुभव किया, स्व द्रव्य का ही अवलंबन लिया, पर द्रव्य में अवलंबन नहीं किया, भेद ज्ञान किया। ओके। और दूसरा क्या किया? अपने ज्ञानाधिक स्वभाव को ही अपना माना, पर स्वभाव को अपना नहीं माना, उसमें ममत्व भाव नहीं किया। एक ऊपर कह दिया एकत्व भाव, दूसरे में कह दिया ममत्व भाव। समझ में आ रहा है क्या? अपने में ममत्व, पर में ममत्व नहीं, अपने में एकत्व, पर में एकत्व नहीं। ओके। अपने द्रव्य में एकत्व, पर द्रव्य में एकत्व नहीं, और अपने स्वभाव में एकत्व ममत्व, पर स्वभाव में ममत्व नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये हमने सिद्धों के स्वरूप में जो पढ़ा था, सेम बात यहाँ पर उन्होंने उद्धृत की है। स्व पर हे उपादे। क्या कहा? स्व पर, स्वद्रव्य पर द्रव्य, जीव तत्व अजीव तत्व, हे उपादे, अर्थात पर में नहीं रमते हैं वे हे है, और अपने में रमते हैं वो उपादे है। समझ में आया? तो पर भाव में ममत्व नहीं करते। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, और ये महत्वपूर्ण लाइन है, तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते हैं, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर राग द्वेष नहीं करते। इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं। फिर से लाइन पढ़ता हूं। तथा जो परद्रव्य व उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते तो है, परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ा सेंटेंस है। मान लीजिए मेरा बच्चा मेरे आंख के सामने गलत हरकत कर रहा है, तो कह रहे हैं परद्रव्य को तो जानते हैं, तथा जो परद्रव्य उनके स्वभाव को ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं, उन्हें जानते हैं, परंतु उनमें इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते। अब कोई मेरे सामने कुछ गलत कर रहा है तो भी उसको जानते तो है, लेकिन इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करनी। कितनी बड़ी कसौटी है। अरे आज एक मैच चल रहा है, तो मैच में एक विकेट गिर गई तो हमको तकलीफ होती है, अरे बहुत विकेट। मतलब परद्रव्य को जाना, ये मैं स्वद्रव्य हूँ क्या? नहीं। तो परद्रव्य को जाना, तो उसको जानकर इष्ट अनिष्ट कल्पना की, दुख हो गया। समझ में आ रहा है? या लड़के को थोड़ा सा बुखार हो गया, तो उस बुखार के प्रति हमको क्या हो गया? उसको द्वेष हो गया, अर्थात उस शरीर के प्रति अरे ये ठीक नहीं, मतलब इष्ट अनिष्टपना कल्पना हो गई कि नहीं हुई? अब मान लीजिए मुझे सर में दर्द हो रहा है, तो मुझे भी क्या हो रहा है? उस बुखार, उस रोग के प्रति अनिष्ट कल्पना हुई कि नहीं हुई? तो जाना और जानकर इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, कह रहे यही तो रागी द्वेषीपना है। और इससे विपरीत मुनि लोग क्या करते? तथा जो परद्रव्य वो उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभासित होते हैं,
उन्हें जानते तो है। अब उन्हें जानते तो है मतलब नहीं जानना, तो ये बात लानी ही नहीं कि रे जो कुछ झलक रहा है जानना पड़ेगा, नहीं जान के काम नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि ये जब भी मैं इसको देखता हूं ना मुझे विकार होता है, तुम मेरे आंख के सामने आया मत करो, तो ये क्या हो गया? तो कह रहे हैं कि ये जो है ये तुम्हारा तर्क गलत है। क्यों? जानना तुम्हारा स्वभाव है, जानने के पश्चात उस पर द्रव्य का जो स्वभाव जाना, ये ऐसा जानना कि ये पर द्रव्य है, ये मुझ में नहीं है, इसको लेकर मेरा कोई सुख दुख आया नहीं है, इससे मेरा कोई सुख दुख छुपा नहीं है, इसलिए ये पर है, इतना जानना है। लेकिन इसको जब जानता है तो इसको विकार को प्राप्त होता है, यही इष्ट अनिष्टपना की कल्पना है। समझ में आ रहा है? और जहां जहां एक पर द्रव्य के प्रति इष्ट अनिष्ट कल्पना हो गई, तो सारे विश्व के साथ में तुमने अनंत पदार्थों के साथ में इष्ट अनिष्ट कल्पना की है। जैसे एक नॉर्मल सी बात है, मान लीजिए मुझे हॉस्पिटल जाना है ना, हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी है, तो मान लीजिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ, किसी एम्बुलेंस को कोई आ नहीं रहा है, उतने में कोई रिक्शा वाला आता है, उसने एम्बुलेंस आ नहीं रही तो मुझे अनिष्टपना भाषित हो रहा है। अब उतने में कोई रिक्शा वाला आता है, चलिए सर मैं आपको ले जाता हूँ, तो उसके प्रति क्या है? इष्ट भाव आ जाता है। अब मार्ग में गाड़ी चलने लग गई, ट्रैफिक, कोई गाड़ी मेरी गाड़ी के सामने आ रही है, उस रिक्शा के सामने, तो उस सामने वाली गाड़ी के प्रति अनिष्टपना। यदि किसी ने मुझे साइड दे दी तो उसके प्रति इष्टपना। तो इष्ट अनिष्टपना बराबर बना रहता है। कहने की बात यह है कि ये राग का प्रतीक है। रोहित भैया प्रश्न है क्या कोई? हाँ भाई। हाँ बोलिए। यहाँ पे जो लिखा है ना परद्रव्य, हेलो, हाँ बोलिए ना। परद्रव्य ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं और उन्हें जानते तो है। तो महेश जी, वो उनके लब्धि में रहता क्या ये सब ज्ञान? शुद्ध पद है, तो वो शुद्ध पद में है क्या? वो जो जानना है वो अपने लब्धि पद अपन जैसा बोलते हैं, अच्छा, उसमें भी रहता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो वर्तमान वर्तने वाली ज्ञान पर रहा है, वो तो उपयोग रूप है। लेकिन जो बाकी जो बातें हैं, जैसे अभी उपयोग किसी पर पदार्थ को जानने में लगा, तो ज्ञान अभी पर को जान रहा है, राइट? अभी उस समय में ये ज्ञानी है कि नहीं ये पूछना है। तो उस समय में जो आत्मा संबंधी का ज्ञान है वो लब्धि में पड़ा है, लेकिन पर वस्तु जानने में आ रही है तो उसको जानेंगे, इतनी बात है। तो जो शुद्ध पद का उनका जो काल है, तो बाद में वो बाहर आने के बाद वो बोल सकते क्या कि वो शुद्ध पद जब हुआ तब वो लब्धि में था, तो उसका अनुभव कैसा है वो बोल सकते? देखो, ज्ञान का कार्य तो जानना है, लेकिन बुद्धिपूर्वक 7वें गुणस्थान में, आप यूँ कहिए 7वें गुणस्थान में बुद्धिपूर्वक तो वे आत्मा को ही ध्या रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा अबुद्धिपूर्वक जो कोई ज्ञान के माध्यम से जाना है, संभवतया वो जानने में मतलब वो बात पकड़ में नहीं आए, ऐसा भी संभव है। क्यों? क्योंकि समय समय में पर्याय बदल रही है और ये पकड़ में ही आए ये बात जरूरी नहीं है। ओके, क्योंकि फिर वो अवग्र, इहा, अवाय, धारणा, इनके माध्यम से फिर श्रुत ज्ञान में जाना या फिर स्मरण तक जाना, इसमें काफ़ी समय लगता है और इन्होंने बुद्धिपूर्वक अपने शुद्धात्मा को ध्याया है, इसलिए कदाचित हो सकता है कि उनको वो बात याद भी न आए। मतलब उन्होंने क्या ध्याया था ये शायद उनको भी मालूम नहीं पड़े, ऐसा बिल्कुल संभव है। ओके, हाँ जी। तो अब देखिए फिर से ये लाइन पढ़ते हैं। हाँ बोलिए ना। द्रव्य संग्रह की अपेक्षा देखेंगे तो उनका सिर्फ दर्शन चालू रहेगा, ज्ञान मात्र वो आत्मा का ही करते होंगे, इस तरीके से कह सकते हैं? नहीं नहीं, देखो ना, छद्मस्तों में एक तो दर्शन उपयोग नहीं तो ज्ञान उपयोग है तो ऐसा भी नहीं लगा सकते कि दर्शन ही चलता होगा, ऐसा नहीं है।
जब दर्शन उपयोग है उस समय में ज्ञान उपयोग नहीं है उनका, और जब ज्ञान उपयोग है उस समय में फिर वो स्व का ज्ञान उपयोग हो सकता है, नहीं तो पर का ज्ञान उपयोग हो सकता है, कुछ भी हो, लेकिन उस समय दर्शन उपयोग नहीं है। नहीं, मेरा ये कहना है कि दर्शन में तो सब आ रहा है, लेकिन ज्ञानोपयोग में केवल आत्मा की बात चल रही है। दर्शन मतलब सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं या दर्शन दर्शनावरण? हाँ, तो दर्शनावरण जब अपन ले रहे हैं तो दर्शन में जो कुछ जानना हो रहा है वो सामान्य से जानना हो रहा है, बाकी तो कोई विशेष जानना हो ही नहीं रहा है। अर्थात सत्ता मात्र है, सत्तावलोकन मात्र है। पर वस्तु का भी अगर देखना हुआ है तो सत्तावलोकन मात्र है, लेकिन वस्तु विशेष का जानना नहीं हो रहा है उनको, कि एक एक पर्टिकुलर ऐसी कोई वस्तु विशेष का जानना नहीं हो रहा है, मात्र सत्तावलोकन मात्र प्रत्येक वस्तु जानने में आ सकती है। ठीक है, ओके। देखो अब यहाँ पर तथा जो परद्रव्य वो उनके स्वभाव ज्ञान में प्रतिभाषित होते हैं, उन्हें जानते तो है परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनके राग द्वेष नहीं करते। देखिए अब मैं एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से और बात पुष्ट होगी। देखो एक कवि हुए सूरदास जी, और सूरदास जी ऐसे प्रसिद्ध है कि वे कृष्ण जी की, वो अन्य मत वाली बात है, कृष्ण जी की वे 8 पहरी पूजा करते थे। 8 पहरी पूजा मतलब एक दिन में 8 प्रहर होते, तो हर 3 घंटे में वे भगवान की पूजा करते थे। और जब भी पूजा करनी तो नहा धो के आना है, पॉइंट नंबर 1। और जब भी पूजा करते थे तो नवीन भक्ति रचते थे, मतलब ऐसी उनकी भक्ति, ओके, कृष्ण के प्रति। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन वे भगवान की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, उतने में उनको किसी महिला के पैर दिखे या मुख दिखा, जो कुछ हुआ, तो उसको लेकर उनको विकार सताया, और इतना विकार सताया तो पश्चात उनको शल्य हो गया, और उन्होंने ऐसा विचार किया कि मैं इतना उत्कृष्ट कार्य करने जा रहा था, देव दर्शन करने जा रहा था, और इस महिला को देखकर मुझे विकार उत्पन्न हुआ, और महिला को दिखाने वाला कौन था, तो मेरी आंखें। तो उन्होंने क्या किया कि ये आंख नहीं होती तो ये मैं महिला को नहीं देखता, और महिला को नहीं देखता तो मुझे विकार नहीं होता, इसलिए ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो ले लो। उन्होंने अपनी आंखें फोड़ दी। अब कहते हैं कि इसके बाद में उन्होंने, सूरदास जी ने जो जो साहित्य रचित किया, फिर पूरा श्रृंगार भरा साहित्य बना। और इसका मतलब क्या है कि उनके साहित्य में आंखें नहीं होते हुए भी वो महिला निरंतर उनके ज्ञान का गेय बनती थी, और इतना श्रृंगार भरा साहित्य था कि हम और आप ऐसे आम रूप पर या सभा में हम पढ़ नहीं सकते, इतना श्रृंगार उसमें भरा हुआ था। तो कहने की बात इतनी है कि जो वस्तु है, जो इंद्रिया है, ये सचमुच दुख का कारण नहीं है। हाँ, दुख का कारण तो हमारा राग द्वेष विकारी भाव है। इसलिए यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करना, अर्थात जो जानने में आया जान लेना, लेकिन जैसा स्वभाव है वैसा जान लेना, परद्रव्य को परद्रव्य रूप जान लेना, खत्म, ये मुझ में नहीं है, बस इतना जान लिया तो उसको विकार नहीं होगा। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल रास्ते पर कोई जा रहा है, अभी उसको लेकर हमको कितना, या फिर उसको चोट भी आ गई, उसको लेकर हमको कितना आकुलता होती है, हमारी कितनी इष्ट अनिष्ट कल्पना होती है, कुछ नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि वहां पर हमने जानकर कोई कल्पना ही नहीं की, इष्ट अनिष्ट कल्पना ही नहीं की, तो उसको लेकर हमको विकार उत्पन्न होता नहीं है। इष्ट अनिष्ट कल्पना जहाँ पर होती है वहां पर विकार सताता है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो कुछ जाने वो साक्षी भाव से जाने। साक्षी भाव से मतलब क्या? ज्ञायक रहकर जाने। ज्ञायक रहकर मतलब क्या? मात्र ये परद्रव्य है,
ये मुझ में नहीं है, ऐसा विचार करके जाने। इसका स्वभाव मुझसे निराला है, ये मुझ में प्रवेश करता नहीं है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, ऐसा तत्व विचार करता हुआ उसको मात्र जाने। तो इसमें फिर विकार की प्राप्ति नहीं होती है, बंध होता नहीं है। एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, मुनिराज को बंध होता है कि नहीं? छठे गुणस्थान में मुनिराज के माध्यम से जो कोई शुभ भाव होते हैं उसको लेकर उनको बंध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट आती है कि ये इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं करते, ये कौन सी अपेक्षा है? क्योंकि जब उपयोग बाहर है तो इष्ट अनिष्ट कल्पना हुए बिना नहीं रहेगी, ये मेरा कहना है। तो फिर ये हम कैसे कहे? बराबर। तो जितना कषाय चौकड़ी का अभाव है, वो कषाय चौकड़ी के अभाव को लेकर ही इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। वहां पर जो कोई शुभ भाव वर्तेगा, निश्चित रूप से वहां पर ये हे उपादेय की कल्पना तो होगी, लेकिन विकार को प्राप्त नहीं होते मोटे मोटे, इस अपेक्षा से वहां पर वो अर्थ लिया जाएगा। ओके। तो परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करना। देखो, राग द्वेष तभी होगा जहां पर इष्ट अनिष्ट कल्पना होगी, जहां पर इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं होगी वहां पर राग द्वेष भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये कीर्तिधर मुनिराज थे। कीर्तिधर कौन? सुकौशल मुनि, उनके गृहस्थ अवस्था के पिताजी। और अभी कहाँ है? अभी दोनों पिता पुत्र मुनि अवस्था में जंगल में बैठे हैं, और शालिनी आ रही है, और जो उनके उसी भव की माँ है, पूर्व भव की माँ है, वो आकर इसको खा रही है सुकौशल को। तो वो उसको खाते हुए देख रहे हैं, कुछ भी नहीं जान रहे हैं, कुछ भी नहीं। उसको तत्वोपदेश भी दे सकते हैं, संबोधन भी कर सकते हैं, ऐसा सामर्थ्य है, लेकिन कुछ नहीं। दूसरी बात, जान रहे हैं कि ये मुझे भी खा सकती है, तो भी डर नहीं रहे। देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल हमारे बाजू में कुछ आग लगी है, तो हम क्या करेंगे? हम फटाफट बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? वेरी नेचुरल। उसी प्रकार अब यहाँ पर एक को खा रही है ये शालिनी, तो दूसरे को खाएगी कि नहीं खाएगी? संभावना है कि नहीं? तो जान रहे हैं कि नहीं ये खा सकती है, तो भी अब ऐसी केस में कितना साम्य भाव, इष्ट अनिष्ट कल्पना न करे बिना भी वो वहां पर रहे, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है, हम समझ सकते हैं। राइट? तो कहने की बात इतनी है। और ऐसे समय में ऐसा जाना कि ये देखो ये खा रहा है, और उस समय में शुद्धोपयोग करना, ये कितनी बड़ी बात तो सचमुच ऐसा भेद ज्ञान करने का मतलब उस समय में भी अपना शुद्धात्मा कितना हावी है अपने उपयोग में, ये समझ में आ रहा है। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। परंतु इष्ट अनिष्ट मानकर उनमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वहां कभी भी कुछ भी सुख दुख नहीं मानते, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उनको नहीं करते, तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। इतना अभी इसकी ये 3-4 लाइन की चर्चा करते हैं। फिर से क्या कह रहे हैं? शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है। कह रहे हैं ये जो शरीर है अपना, शरीर की अनेक अवस्थाएं, मतलब क्या? दुबला मोटा एक। दूसरी क्या हो सकती है? इसके माध्यम से कोई शारीरिक व्याधि भी हो सकती है, या शरीर क्षीण हो सकता है ना? मतलब भोजन आहार की व्यवस्था विधि नहीं मिले, शायद आहार विधि नहीं मिले, या उपवास हुआ होगा, तो शरीर की अवस्थाएं चेंज होती रहेगी। तो क्या कह रहे हैं? शरीर की नाना अवस्थाएं होती है। पॉइंट नंबर 1,
बाह्य नाना निमित्त बनते हैं। नाना निमित्त मतलब ठंडी, गर्मी, या फिर वर्षा ऋतु, या फिर वातावरण खराब है, या फिर मच्छरों का प्रकोप है, या फिर किसी बैरी ने आकर उपसर्ग किया हो, या फिर शारीरिक रोग में बन गया हो, कुछ भी नाना अवस्थाएं बनती है। खींचकर उनको नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, कहा है ऊपर है, परंतु वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। कहने की बात, इतनी बाहर में विपरीत अवस्था होगी तो भी वहां पर सुख दुख की कल्पना नहीं है। सुख दुख की कल्पना क्यों नहीं है? क्योंकि वे उस शरीर से जुड़े ही नहीं है, वे बंधे नहीं है शरीर से, वे बंधे हैं अपने आत्मा के साथ। और जब तक वे अपने आत्मा के साथ बंधे हैं तब तक उनको शरीर की कोई भी बात उनको परेशान करने में समर्थ नहीं है। इसलिए वहां पर सुख दुख की भी कल्पना उनकी नहीं पाई जा रही है। यदि कोई खींच तान कर, अभी आएगी बात, देखो क्या कह रहे हैं, सुख दुख नहीं, तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है। मतलब कोई आ रहा है तो अचानक से एकदम सावधान होकर काम करे। ओके, जैसे हम मान लीजिए कि कोई नहीं आ रहा है अपने घर पर, तो मैं कितना एकदम मुझे मालूम है कुछ नहीं, तो मैं चाहे वैसे हरकत कर दूं। और अचानक से कोई आने वाला है तो मैं एकदम सभ्य आदमी के जैसे मैं बैठा रहूं। तो ये क्या हो गया? खींचकर या जानबूझ के मैंने अपना पैतरा बदल दिया या मैंने अपनी क्रिया बदल दी। तो ये कह रहे ये योग्य नहीं, ऐसी खींचतान उनकी नहीं होती है। या फिर मैं इसको सहन करूं, ऐसी जो खींचतानी होगी ऐसा उनमें नहीं होगा। ये शरीर का मैं उपसर्ग सहन करूंगा तो मेरा संवर आदि होगा, ऐसी उनकी मान्यता नहीं होगी। क्यों? मैं करता हूं, ऐसी जो कोई बात है वो कर्तृत्व बुद्धि पर संबंधी फिर भी छाई हुई है, और इसको लेकर उनको निश्चित रूप से सुख दुख भी हो सकता है। तो यहाँ पर जब स्वभाव आश्रित परिणति हो जाती है तो बाहर में जो कुछ बनाव बनते हैं उसको वे मात्र जानते हैं, और जानते हुए शुभोपयोग के काल में तत्व निर्णय करते हैं और फटाफट अपने स्वभाव में जानने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ठीक है, तो ये बाह्य नाना निमित्त बनते हैं, वहां कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। कितने उदाहरण है, जैसे उदाहरण लेते हैं अपन यशोधर मुनिराज का। यशोधर मुनिराज के ऊपर श्रेणिक महाराज ने उपसर्ग किया, एक ने उपसर्ग किया, दूसरी ओर इमीडिएटली चेलना रानी और अभय कुमार ने उनका उपसर्ग हरण किया। तो एक जगह पर उपसर्गधारी और एक है उपसर्ग निवारण करने वाले, उनका ध्यान छूट गए। उपसर्ग दूर होने पर वे आंखें खोली और उन्होंने दो नमस्कार करने के पश्चात दोनों को सद्धर्म रुद्धि भव कहा। तो दोनों को समान आशीर्वाद। तो यहाँ पर इष्ट अनिष्ट की कल्पना होती तो वहां पर क्या होता? उनके प्रति, एक के प्रति द्वेष और एक के प्रति राग होता। तो ऐसा हुआ नहीं, दोनों को समान आशीर्वाद देना ये इष्ट अनिष्ट कल्पना नहीं है, ये उसका परिचायक है। या फिर शरीर की अवस्था हो गई है, सनत कुमार चक्रवर्ती, इतनी अवस्था खराब है कि पूरे शरीर से पानी झर रहा है, और कहते हैं कि उनके तपश्चरण के बल पर ऐसा सामर्थ्य प्रकट हो गया कि उनको अपनी ही थूक लगाएंगे तो वो कोढ़ नष्ट हो सकता है, लेकिन ये भी करने का विकल्प नहीं। समझ में आ रही है? कोई कहेगा अरे थोड़ा सा ठीक होकर कर लेते, क्या है, बाद में कर लेंगे अपन शुद्धोपयोग। नहीं, वो भी समय मेरा जा रहा है, इतना भी समय मैं बाहर के विषय में बर्बाद करूं या परद्रव्य की व्यवस्था में घलाऊं, ये उनको कभी भी बर्दाश्त नहीं है। समझ रहे हैं क्या कितनी परिणति? और एक नहीं, दो नहीं, 700 वर्ष तक सनत कुमार चक्रवर्ती को वो कोर्ट बना रहा, और बराबर देव उनकी परीक्षा करने आए तो भी वैद्य का रूप धारण करके आए तो भी उन्होंने कहा कि मेरे
यह भव भ्रमण का रोग मुझे हुआ है, वो रोग मिटाने की कोई दवा होगी तो देना, ये शरीर की व्याधि मिटाने की दवा मुझे नहीं चाहिए। कितनी बड़ी, मतलब वहां पर शरीर के प्रति कितनी असंग दशा या कितना अममत्व भाव है, ये इसकी मतलब परिसीमा हमको दिखाई देती है। कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। तो कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट मानकर उसमें राग द्वेष नहीं करते। शरीर की अनेक अवस्थाएं होती है, बाह्य नाना निमित्तम बनते हैं। नाना निमित्त मतलब अपन लगा दे, ठंडी गर्मी आदि जो कुछ है, कितने निमित्त बन सकते हैं जिसमें शरीर की अवस्था खराब हो सकती है, या कोई रोग आ जाए, कोई व्याधि हो जाए, या फिर किसी असाता का उदय हो, कुछ भी हो सकता है। तो नाना निमित्त बनते हैं, परंतु वह कुछ भी सुख दुख नहीं मानते। अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उसको नहीं करते। अभी हम भी क्या करते, मान लीजिए अपने यहाँ पर कोई मेहमान आ जाए, तो मेहमान आए तो मान लीजिए कि हमको उनका आदरातिथ्य नहीं करना है, लेकिन खींच तान कर हमको हंसना पड़ता है, एक झूठी हंसी सामने खड़ी करनी पड़ती है, हमको झूठा मूठा उनको कहना पड़ता है, आइए पानी लीजिए, आइए बैठिए, भोजन कीजिए, बोलना पड़ता है। तो ये खींच तान कर की गई प्रक्रिया है। वैसे इनको नहीं है, या तो आर नहीं तो पार, मतलब उनको किसी की बाइंडिंग नहीं है कि मैं इसके अनुसार चलूं। क्यों बाइंडिंग हो जाएगी तो खींच तान कर उनके लिए सेवा करनी पड़ेगी। सो ऐसी भी भार उनके माथे नहीं है, ऐसा सहज इनकी निष्पृह दशा, निर्मल दशा प्रकट हो रही है। परंतु वह कुछ भी सुख दुख नहीं मानते तथा अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसे बनती है, खींचकर उसको नहीं करते। खींचकर ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मतलब हम जो वर्तमान में करते हैं, ये 99% सभी क्रियाएं खींच कर करते हैं। मान लीजिए हमको घर का कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन खींचकर अपने लोगों के प्रति जो राग है उसको लेकर हमको खींचकर, स्वयं के परिणाम को खींचकर हमको करना पड़ता है। अनिच्छक भाव से हम करते, तो ये खींचकर करने की बात है, राइट। तथा अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, मतलब इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, नो गॉसिपिंग। हम अपने उपयोग को कैसे भ्रमाते हैं, इसका क्या चल रहा है, आज क्या हुआ, उसका क्या हुआ, आज की न्यूज़ देखनी है, आधा घंटा पहले पेपर पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर से फटाफट अपने वो मैसेज के लिए बस मैसेज देख लेते, उसमें फिर से देखते और क्या हुआ, और क्या हुआ, जगत में क्या हुआ, सोना कितना हुआ, चांदी कितनी हुई। तो निरंतर क्या है, उपयोग को भ्रमाने के अवसर ढूंढ रहा है, और ये इसी में ऐसे ही टाइम पास करते रहता है। तो कह रहे हैं उपयोग को नहीं भ्रमाते, और इतनी आदत हो जाती है, इसको लगता ही नहीं मेरा उपयोग भ्रमित हो रहा है, इसको निरंतर लगता है कहाँ उपयोग, इतना तो जानना चाहिए, इतना तो जानना चाहिए। वो उसको लगता ही नहीं कि मेरा वर्तमान उपयोग वेस्ट हो गया है, ये वर्तमान ज्ञान पर्याय जो प्रकट हुई थी उसको मैंने वेस्ट किया है। लाखों की, यह करोड़ों की निधि देकर भी एक समय की ज्ञान पर्याय हम ला नहीं सकते। ऐसी करोड़ों की संपत्ति समान ये ज्ञान पर्याय बर्बाद हुई है, इसका इसे कोई भी शल्य नहीं है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य कहो या दुखद कहानी है इस संसारी जीव की। और ये मुनिराज उससे विपरीत एक समय भी नहीं है उनको दूसरों को देने के लिए। कोई उपदेश के लिए आ जाए तो उपदेश दिया तो दिया, नहीं तो नहीं दिया, उसको क्या लगेगा, कुछ भी लगने दो, हमको लेना देना नहीं है। इतनी ऐसी इनकी ये है। क्यों, अपना शुद्धोपयोग का काम छोड़ के इसको कहा, इसको समझाते बैठे। समझना होगा तो समझ लेगा, नहीं समझना है तो नहीं समझेगा। कोई कहे अरे फिर धर्म की प्रभावना कैसे होगी, धर्म की प्रभावना का ठेका उन्होंने नहीं लेके रखा है, उन्होंने अपने आत्मा के अनुभव का ठेका लेके रखा है। समझ में आ रहा है। हम बहुत जनों को लगता है कि फिर धर्म कैसे टिकेगा, धर्म की प्रभावना कौन करेगा। अरे हम बैठे हैं ना,
हम अप्रभावना करते फिरे और दूसरे के माथे उसका भार ना डाले, ये थोड़ी समझदारी है। समझ में आ रहा है? हम कोई भी अन्याय अनीति अभक्ष के मार्ग में चलते हैं, लोगों को फंसाते ठगाते घूमेंगे और छलते रहेंगे, हम मायाचारी करते रहेंगे और हम दूसरों से अपेक्षा करें कि वे धर्म की प्रभाव ना करें, ये कौन सी नीति है? यदि हम यथार्थ है तो हम दूसरे से अपेक्षा करें, हम अपने से शुरुआत करें, अपने आप सब सुधर जाएंगे। स्वयं सुधरोगे जग सुधरेगा। हम बिगड़े हैं और दूसरों से अपेक्षा करें, ये योग्य बात नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। बाह्य क्रिया जैसे बनती वैसे बनती, खींचकर नहीं करते और अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति को धारण करते हैं। अब ये उदासीन शब्द बहुत जबरदस्त है। देखो, पत्नी से झगड़ा हो गया, कोई आपने नहीं है, कोई आपने नहीं है, ये सब मतलब स्वार्थ के है भीरी, स्वार्थ बराबर उसको याद आती है, स्वार्थ के भीरी। अब मान लीजिए पत्नी एकदम मीठी बोलने लगती, ए जी सुनो जी, देखो आज कैसे मिठाई बनाई है, जरा टेस्ट करके बताओ। क्या टेस्ट करिए, अरे क्या तुम्हारे जैसा कोई बनाता नहीं, आदि आदि जो कुछ है। या पत्नी ने थोड़ी सी अपनी सेवा की तो इसको लेकर क्या है, कितना उसके सामने ऐसे रेड कारपेट पे बिछाते रहता है ये जीव। तो कह रहे हैं कि उदासीन होकर मतलब क्या, थोड़ा सा अपने मन के विपरीत कोई हो जाए तो बराबर उदासीन हो जाता है। सब स्वार्थ के, जब सबको देख लिया, सबको परख लिया, कोई काम का नहीं, एक अपना आत्मा ही करने योग्य है, बस एक धर्म ही करने योग्य है, बोलता तो है और अगले दिन फिर से गाफिल हो जाता है। मतलब क्या हुआ, ये सच्ची उदासीनता नहीं है, ये तो उपेक्षा वाली उदासीनता है। कहीं उपेक्षित होकर आया है, किसी ने अपनी उपेक्षा की है और इसलिए थोड़ी तत्व की बात या धर्म की या जिनवानी की बात याद आती है और वहां पर लगाते रहता है और स्वयं को थोड़ा सा मन बहला लेता है। सच्चा वैराग्य नहीं है, सच्ची उदासीनता नहीं है। ये होकर उदास जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। कह रहे हैं कि जगत काय स्वभावो वा स्वरूप वैराग्यार्थम, अर्थात जगत और काय का स्वरूप का विचार करते हुए ये अपने कार्यकारी नहीं है, ये विपरीत ही परिणमते हैं, हमको किसी भी प्रकार से सुखी करने में समर्थ नहीं है, ऐसा विचार करते हुए वे वैराग्य का पोषण करने में ही प्रवृत्ति करते। तो होकर उदासीन भाव मतलब यहाँ पर कोई भी मुझे सुखी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए वो उपेक्षित कर देते, और कोई भी मुझे दुखी करने में समर्थ नहीं है, इसलिए उसको भी उपेक्षित करते। तो ये उदासीन भाव इस प्रकार है। ओके, मतलब शरीर की कोई अवस्था ऐसी ही बनी रहे, ऐसी कोई अटक नहीं है। कोई मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करे, ऐसी कोई अटक नहीं है। मैं मुनिपना प्रकट कर दिया तो मेरे जयकार हो, ऐसी कोई अटक नहीं है। मेरा पूज्यपना हो लोक में, मेरी कीर्ति फैले लोक में, ऐसी कोई अटक नहीं है। ये उदासीन होकर, ठीक है, मतलब मैं बहुत बड़ा वक्ता हो जाऊं, ऐसी मेरी भावना हो सकती, क्यों, मैं रागी द्वेषी है। लेकिन मुनिराज को ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है कि मेरी स्तुति हो तो ठीक, मेरी निंदा हो तो ठीक, मुझे उससे क्या है, ये सब मेरे से भिन्न पदार्थ है। ठीक है, उदासीन होकर निश्चल वृत्ति धारण करते हैं, अर्थात आप निश्चल वृत्ति मतलब ये आत्मदृष्टि ये धारण करते हैं। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। अब देखो, कह रहे अब राग हो रहा, बता रहे, ठीक है, मंद राग के उदय से शुभोपयोग भी होता है। उससे जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन करते हैं और फिर आज के लिए रुक जाते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार पढ़ते हैं। तथा कदाचित मंद राग के उदय से शुभोपयोग होता है, उसमें जो शुद्धोपयोग के बाह्य साधन हैं उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते
भवतु समय सार व्याख्यावानुभूते मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते भवतु समय सार व्याख्या। समय सार की व्याख्या क्यों लिख रहा हो? अमृतचंद्र स्वामी कह रहे हैं समय सार की व्याख्या क्यों लिख रहा हूँ? मुझे स्वरूप की प्राप्ति हो जाए, है ना, वहां पर शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो, इसलिए ये व्याख्या लिख रहा हूँ। वो तो अपवाद मार्ग खड़ा हो गया है, आ गया, मतलब मेरे शुद्धोपयोग में मैं स्थिर रहने के लिए समर्थ नहीं हूँ, मेरी पुरुषार्थ की कमी हो गई है। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? तो कम पाप के भाव में मैं प्रवृत्ति करता हूँ, और हे प्रभु मैं ऐसा इस भाव में प्रवृत्ति के फलस्वरूप क्या चाहता हूँ? मैं फिर से अपने शुद्धोपयोग को प्राप्त करूँ। कहने की बात इतनी है कि ये अपने निरंतर जो कोई सुख भाव में प्रवृत्ति हुई है वो तो संसार का कारण मानते हैं, उपादेय नहीं जानते हैं, ये करने योग्य कार्य ये नहीं मानते, ये बहुत कठिनता से उसमें उनको भार दिखाई देता है। ये कहा मैं बाहर के सब विकल्पों में आ गया, उनको मतलब वहां पर आग दिखाई देती है, जलना दिखाई देता है, और ये वहां से हटने के लिए निरंतर वो प्रेरित हुए हैं, उत्तेजित है। ठीक है, तो क्या करे, उसमें शुद्धोपयोग के बाह्य साधन है। बाह्य साधन में क्या क्या लेंगे? जिनवाणी की रचना करना, उपदेश देना, या फिर कोई आहारचर्या है, या फिर 5 समिति आदि का पालन है, मुनियों के 28 मूल गुण का पालन है। इन सब का जो बाह्य साधन है उनमें प्रवृत्ति करते हैं। ठीक है, बाह्य साधन उनमें अनुराग करते हैं, परंतु उस राग भाव को हे जानकर दूर करना चाहते हैं, लेकिन वो कर्ता भाव वहां पर नहीं है। यहाँ पर कब उसको छोड़कर मैं अपने स्वरूप को प्राप्त करूं, ये निरंतर भावना भाते हैं। आज हमने आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप की कुछ चर्चा की है, और थोड़ी सी बाकी है। इसकी चर्चा हम क्रमशः कल बढ़ाएंगे, कल मतलब सोमवार के दिन करेंगे। आज के लिए रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए अनंत आनंद सिद्ध भगवंतों की, पंच परमेश्वरी भगवंतों की, अहिंसामय जैन धर्म की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की। चलिए, जय जिनेन्द्र सबको। अपलोड नहीं किया क्या? किया है, मैं चेक करता हूँ। मैं श्रेयांश से पूछा नहीं, लेकिन किया होगा, मैं चेक करता हूँ। ग्रुप में दिखा नहीं। अच्छा, मैं चेक करता हूँ, होगा तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। ओके ओके, चलिए, जय जय।